बहुत से झगड़े होते देखे, घर मकान के लिए झगड़े देखे, पर कभी यह झगड़ा मुकदमा तक नहीं गया कि दो भाई लड़े हों कि मैं अपने माँ बाप को रखूंगा, कोई कह रहा हो मैं अपने माँ बाप को रखूंगा। बंधुओं, माँ का कभी जी नहीं दुखाना। बंधुओं, माँ अगर आप जीवन के 100 साल जी रही है तो 90 साल तो वह आपके बारे में ही सोचती है कि मेरे बेटे का कल्याण कैसे हो, वह बढ़े कैसे। उस माँ को आप जी दुखाते हैं, ये गलत बात है। मुश्किलें जीवन पर तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन पर तमाम आएंगी। माँ का आशीर्वाद ले ले, माँ की दुआ ले ले, तेरे बड़े काम आएगी, तेरे बड़े काम आएगी। वो माँ होती है जी। कभी अपनी माँ का जीना दुखाना। अगर आप घर पर देरी से पहुंचे, आप दरवाजे की घंटी बजा भी नहीं पाएंगे और सबसे पहला जो चेहरा नजर आएगा वह आपकी माँ का होगा। सागर से ज्यादा गहरी है माँ, सागर से ज्यादा गहरी है माँ, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। पवन से ज्यादा गतिशील है माँ, किंतु पवन जैसी चंचल नहीं। माँ तो सिर्फ माँ होती है, माँ तो सिर्फ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती है। माँ तो सिर्फ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती है। और बड़ी किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है, जिनकी माँ होती है। माँ के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती बंधुओं। बड़ी किस्मत वाले होते हैं और हम उन्हीं माँ का जी दुखाते हैं, हमें जी नहीं दुखाना है जी। बंधुओं, हम उस माँ को अनाथालय भेजे आते हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, सुबह सुबह एक अम्मा जी आई, अपने 23-24 साल के बेटे को साथ पर लाई। कहा, गुरुजी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। बोले, कौन सा सवाल? कहा, हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस कमी एक बात की है। बोले, क्या? कहा, हमारा बेटा हुआ, मैं बड़ी खुश हुई, पर एक ही बात है गुरुजी, भगवान से कहना कृपा कर दें। बोले, क्या चाहिए? धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या फिर नौकरी चाहिए? बोले, कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान से बस एक ही चीज चाहिए। मेरा बेटा आज 23-24 साल का हो गया है, पर उसने आज तक मुझे कभी माँ नहीं कहा है, अम्मा नहीं कहा है। हे भगवान से मैं बस इतना आशीर्वाद चाहती हूँ कि बस ऐसी कृपा कर दे कि मेरा एक बार जो लाला है, मेरा बेटा है, मुझे माँ कह दे। बच्चा जब माँ कहता है तो वो माँ बता भी नहीं सकती कि उसे कैसा एहसास होता है, उसका हम जी दुखा देते हैं। बंधुओं, अपनी माँ को अपने जीवन से अलग ना करो, क्योंकि माँ की बहुत बड़ी महत्ता है। बचपन को अगर संवारना है तो माँ की आवश्यकता है, बचपन को अगर संवारना है तो माँ की आवश्यकता है, जवानी को अगर संभालना है तो महात्मा की आवश्यकता है, और अगर बुढ़ापे को संभालना है तो परमात्मा की आवश्यकता है। इसलिए आपको उनका पकड़ना ही पड़ेगा हाथ।
और बंधुओं, उस माँ की क्या महिमा कहूँ, जिस महिमा में भी माँ है, जिस महात्मा में भी माँ है, और सबकी क्या कहें, उस परमात्मा में भी माँ है, उस माँ की क्या महिमा होगी। बंधुओं, आप अपनी माँ को अपने से अलग ना करें। एक बच्चा था, उसने अपनी माँ को अनाथालय छोड़ आया। माँ अनाथालय में रहती, बच्चा जब फोन लगाता तो कहता माँ कोई कमी हो तो बता दे। माँ कहती बेटा जो कमी है वो तू पूरी नहीं कर सकता, यहाँ पर सब कुछ है पर मेरा बेटा नहीं है, और तुझसे क्या मांगू, बेटे से क्या बेटा मांगू, जिस बेटे ने माँ को ही अलग कर दिया। अब तो अनाथालय में रहती माँ, और बढ़िया रहते रहते धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। माँ ने कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन अंतिम समय आया है और माँ ने फोन लगाया। माँ ने कहा मेरे बेटे को फोन लगाओ। बेटा आया दौड़कर, कहा माँ, बोले बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया। तो कहा क्या बात है, क्या हो सकता है। बोले बेटा एक काम कर देना, ये जो अनाथालय है इसमें तू एक एसी लगवा देना, और बेटा एक फ्रिज की व्यवस्था भी यहाँ कर देना। बोले क्यों माँ, अब तू जा रही है पर ऐसा क्यों कह रही है। उस माँ ने जो करुण उत्तर दिया है, ध्यान दीजिएगा। उस माँ ने कहा कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, मेरी तो त्यागने की आदत है, मेरी तो सहन करने की आदत है। जब तू 9 महीने तक पेट में रहा तुझे सहन किया, गर्भ में तुझे सहन किया। जब तू गर्भ से बाहर आ रहा जब भी मैंने दर्द को सहन किया। जब तू घर आया और तू जब गलत हरकतें करता था तब भी सहन किया, और तूने जब मुझे अपने से अलग कर दिया तो मैंने सहन किया। पर क्या करूं बेटा, मेरा जो बेटा है ना उसे सहन करने की आदत नहीं है। अनाथालय में जब गर्मी लगती थी तो मैं गर्मी को सहन कर लेती थी बेटा, और भोजन जब खराब वाला मिलता था तो उस भोजन को भी खा लेती थी। पर मेरा जब बेटे जब तेरा बेटा तुझे यहाँ लाकर छोड़ेगा तो मेरे बेटे की आदत नहीं है, वह ताजा भोजन करता है और बिना गर्मी में नहीं रह सकता, इसलिए उसकी व्यवस्था कर लो। धन्य है माँ जो अंतिम में जाकर भी एक बच्चे के बारे में ही सोच रही है। वो माँ है। और बंटवारे में अगर किसी के कुछ आए ना आए पर एक चीज अगर आ जाए तो वह धन्य है। एक जगह बंटवारा हुआ, सब तो शांत थे पर छोटा वाला बड़ा उचक रहा था। तो किसी ने पूछा भैया क्यों उचक रहे हो। तो क्या कहा, किसी के हिस्से में जमी आई, किसी के हिस्से में मका आया। उसने कहा कि किसी के हिस्से में जमी आई, किसी के हिस्से में मका आया। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्सा में माँ आई, माँ आई। बंधुओं, माँ का जीने दिखाना चाहिए, और वो बहुत धन्य है जिसके जीवन में माँ है। ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, बोली माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ए प्यारी प्यारी है, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, प्यारी माँ,
का कभी जीना दुखाना। जिसके जीवन पर अभी भी माँ का साथ है, उससे बड़ा भाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं हो सकता। भला